हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्ज़ाम बूस्टर चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि हम सब लोग एक छोटे से वीडियो में जो भी टॉपिक लाते हैं तो उन टॉपिकों को हम क्लियर करते हैं। तो आज उसी तरह एक छोटे से वीडियो में हम सब लोग ब्रेन के बारे में और ग्लैंड के बारे में, जितने भी PYQ बनने वाले हैं तो उन सभी प्रीवियस पेपर से जो क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं वो सभी जो है पूछे जाने की कहीं ना कहीं एग्ज़ामों में उम्मीद रहती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बात करते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। जैसे कि मनुष्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसके कितने भाग होते हैं, तो उसके होते हैं आपके 3 भाग। ठीक, पहला आपका होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा आपका मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो अपना मेन मस्तिष्क है, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो मस्तिष्क आपका कहाँ है, पीछे है कि आगे होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि मानव कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो वो जो है आपकी 8 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। हम बात करने वाले हैं कि अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन हैं। यानी जो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क था, तो उसी में से जो अग्र मस्तिष्क है तो उनके भागों के बारे में आज हम बात करेंगे अच्छे से। जैसे कि बात करते हैं कि अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बटा है, तो वो आपका 3 भागों में बटा है। एक सेरिब्रम होगा, एक थैलेमस हो गया और एक हाइपोथैलेमस हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये 3 ग्रंथि जो होती हैं आपकी, तो वो जो है पूरे शारीरिक क्रियाएं, जितने भी आप क्रियाकलाप करते हैं, वो सभी तीनों ग्रंथियों के अंतर्गत जो है आती हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क हड्डियां से बने जिसे ढांचे में सुरक्षित रहता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो अपना मस्तिष्क होता है, जो अपना मस्तिष्क होता है, तो वो जो है क्या, जो आपका ये ढांचा बना होता है, मस्तिष्क जो ऊपरी परत होती है, तो उस परत को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। इस परत के अंतर्गत जो है मेरा अपना जो माइंड होता है वो जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है। ठीक है, तो वो जो है आपका सेरेब्रम है। सेरेब्रम के अंदर दोस्तों आपको बता दें कि क्या क्या आता है। सेरेब्रम के अंदर इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं प्रामस्तिष्क। सेरेब्रम को कहते हैं प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। कहीं पर अगर सेरेब्रम ना लिखा हो, प्रामस्तिष्क भी लिखा हो, तो वो सेरेब्रम का लोकल नेम है। ठीक है, तो सेरेब्रम के अंदर आपका क्या आता है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति क्या आता है, स्मरण शक्ति और एक बुद्धि का केंद्र है ना। स्मरण शक्ति और बुद्धि का केंद्र जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आपका सेरेब्रम जो है कंट्रोल करता है। यानी उसकी जो आपका बुद्धि होती है और स्मरण शक्ति होती है, तो वो सभी को नियंत्रित करती है आपकी सेरेब्रम। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि मनुष्य मस्तिष्क में एक तापमान हो गया, एक नींद हो गया और एक भूख और प्यास। ठीक है, ये जो आपका क्रियाकलाप होते हैं ये कौन नियंत्रण करता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए तापमान कहीं पर अचानक जल गए, क्या होगा, आपका जल गए अचानक, तो वहाँ पे आपको मतलब बहुत अजीब टाइप सा तुरंत, जैसे कोई मान लो इसे आग पे एक आग है, तो उस पर आपका अगर हाथ पड़ा तो अचानक हाथ उठ जाता है। तो ये किसके कारण होता है और कैसा महसूस होता है कि ज़्यादा गर्म है कि ठंड है, तो ये सब महसूस होता है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा हम महसूस कर पाते हैं। ठीक, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति, यानी एक तो दर्द हो गया, स्पर्श, ठीक, स्पर्श और एक दबाव, और एक क्या होता है, सांकेतिक। ठीक है, ये 3 चीज़, यानी आपका दर्द हो गया कि किसी भी शरीर में जब चोट लगती है तो जब दर्द जो दर्द का अनुभव होता है, कहीं पर अगर स्पर्श करते हैं उसका अनुभव, कहीं पर अगर दबाव पड़ता है तो उसका अनुभव, ये सब जो है कौन नियंत्रित करता है, तो ये सब आपका नियंत्रित करता है थैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? आपका थैलेमस ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट के अंतर्गत जितनी भी हमारी शरीर की क्रियाकलाप होती हैं, तो ये ग्रंथियां होती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि मस्तिष्क का कार्य क्या करता है अपना। ठीक, तो मस्तिष्क का कार्य आपको बता दें, सोचना होता है, हृदय की गति को नियंत्रित करना। ठीक है, और शरीर के संतुलन के लिए जो है मस्तिष्क का
कार्य होता है। मेन मस्तिष्क कार्य जो होता है तो वो पहली बात तो सोचना, कोई भी चीज़ को हम सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समस्या है या किसी को समझाना है, किसी को बोलना, कुछ भी अगर सोचने की से संबंधित पॉइंट अगर है तो वो, और हृदय की गति का नियंत्रण, यानी जो अपना हृदय है, हार्ट है, तो इसकी नियंत्रण की गति, और आपको बता दें शरीर की संतुलन, यानी पूरा अपना शरीर मेंटेन रखने का कार्य जो है ये अपना मस्तिष्क का कार्य होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि जो मानव शरीर में होती है वो आपका बच्चा पाता है मस्तिष्क में। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि के बारे में मैं अभी आगे एक क्वेश्चन है तो वहाँ पर जो है बात करने वाला हूँ। मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति किससे होता है? तो सेरेब्रम से होता है। कहाँ किससे होता है? चेतना शक्ति आपका सेरेब्रम से होता है। तो बच्चा आपको बता दें कि 3 ग्रंथियाँ हम फिर से बता रहे हैं कि इन्हीं 3 ग्रंथियों से जो है पूरा शरीर जो है का आपका नियंत्रण होता है। 2 पॉइंट है, ये जो है क्या होता है नापने की वो आपका नापने से संबंधित जो है ये है। जैसे कि ECG से क्या करते हैं? तो ECG से आपका हृदय मापा जाता है और EE से आपका मस्तिष्क के बारे में जो है मापा जाता है। ठीक, बात करेंगे कि मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण करता है? तो वो आपका सेरेब्रम, ना कि सेरेब्रम। ठीक, सेरेब्रम ये अलग है बेटा, ये जो है सेरेब्रम और सेरेब्रम वो दोनों अलग हैं, इसलिए हमने जो है एक अलग पॉइंट को इसको लिख दिया है ताकि जो है समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक दोस्तों, तो मस्तिष्क के जितने भी PYQ बनने वाले थे प्रीवियस पेपर से, तो हमने उन्हीं प्रीवियस पेपर को उठाकर आपको बताया। अब हम बात करने वाले हैं ग्लैंड के बारे में, जिसको ग्लैंड को कहते हैं आपका ग्रंथि के बारे में। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रंथि। ग्रंथि के बारे में मेन रोल रहता है ग्रंथि के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लैंड में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं। कि 2 भाग, इसमें आपका हार्मोन्स भी निकलता है और आपका एंजाइम भी निकलता है। ठीक है, हार्मोन्स भी निकलता है और आपका एंजाइम भी निकलता है। तो ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे कि ग्लैंड क्या है। तो ग्लैंड आपको बता दें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये आपका 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, कौन कौन सी ग्रंथि होती है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं इंडोक्राइन। ठीक, जो कि एक हार्मोन्स निकालती हैं। क्या निकालते हैं? हार्मोन्स निकालती हैं। एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं, जो कि ये जो है आपका एंजाइम निकालती हैं और ये नलिका युक्त होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो कि जिसको इंडोक्राइन बोलते हैं, और जो ये हार्मोन्स निकालती है, तो ये क्या होती है? नलिका विहीन होती है। यानी कि ये डायरेक्टली जो आपका ये ब्लड होता है उसमें जो है सीधे अटैच करता है। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। इसे कोई जो है नलिका सेल की ज़रूरत नहीं होती है, नलिका की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो है आपकी नलिका विहीन होती है और इससे जो है आपका क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड में इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका एंजाइम स्रावित होता है और ये जो है इसकी जो है नलिका युक्त, यानी इसमें नलिका पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल गया है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। दोनों के बारे में आप सब लोग समझ गए, लेकिन आपको बता दें कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, जो ये दोनों का मिश्रण होता है, मिश्रण से एक ग्रंथि बनती है, तो उसका नाम है आपका अग्नाशय ग्रंथि। मेन रोल रहता है आपका अग्नाशय ग्रंथि। इसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर आ जाए कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपकी मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो आपकी कौन होती है? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक दोस्तों, एक होती है पिनियल ग्रंथि, इसको कहते हैं जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जैविक घड़ी। इसको कहते हैं जैविक घड़ी। इसका कार्य बच्चा क्या होता है? इसका कार्य आपको बता दें कि ये जो आप दिन भर की बातें, दिन भर के काम और दिन भर के सोचना, पढ़ना, लिखना, कुछ भी अगर सेट करते हैं तो वो जो है कौन सी ग्रंथि सेट करती है? तो उसको वो सेट करती है आपकी पिनियल ग्रंथि। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, जितना भी रोज़ जैसे आप टाइम पढ़ते हैं, कहीं पर टाइम टेबल बनाते हैं कि फला टाइम को हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे या इस टाइम पर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वो जो अपना कुछ भी अगर माइंड सेटअप करते हैं किसी भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो आपके कौन सेट करता है? तो पिनियल ग्रंथि सेट कर देता है। ठीक है, इसी के जरिए जो है हम सब लोग उसी से काम करते हैं। ठीक, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी ग्रंथि
आपकी पीयूष ग्रंथि है। ठीक, ये जो है आपका मास्टर, इसे मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। कौन से ग्रंथ कहते हैं? मास्टर ग्रंथ भी इसे कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथि जो होती है वही जो है पीयूष ग्रंथि होती है। इसी जो है सभी ग्रंथियों का ग्रंथ कहते हैं, यानी मास्टर का मास्टर ग्रंथ कहते हैं इसे। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो वो लीवर होती है। कौन होती है? लीवर। जब भी हम बात करेंगे कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो वो बच्चा आपका लीवर होती है। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, तो वो बच्चा थायराइड ग्रंथि होती है। इसमें जो है दो क्वेश्चन जो बहुत मतलब कन्फ्यूजन रहते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो आपकी लीवर होती है। ठीक है, और लेकिन जब अंतःस्रावी लग जाएगा तो उसमें जो है आपका थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ठीक, जो कि ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है। ठीक है, रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आपका पैराथायराइड ग्रंथि करता है। कौन करता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पूछेंगे कि कैल्शियम कहाँ पाता है? तो कैल्शियम बेसिकली ये पाया जाता है आपका हड्डियों में, जिसके कारण जो है कैल्शियम और फास्फोरस से जो हमारे दांत होते हैं या हड्डियां, कभी कभी क्या बोलते हैं कि जो हड्डियां जलती नहीं हैं, तो वो हमारे कैल्शियम और फास्फोरस के कारण ही जो है हड्डियां जलती नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे जो है जो थोड़ी मात्रा में जो है रक्त में जो कैल्शियम होता है, तो उसको जो है कौन नियंत्रण करता है? तो वो जो है आपका पैराथायराइड नियंत्रण करता है। ठीक, करो या मरो कौन सा ग्रंथ से निकलती है? यानी एड्रिनल ग्रंथि ये ऐसी ग्रंथि है जिससे जो है हम कहीं पर भी उत्तेजित हो जाते हैं और किसी से लड़ने झगड़ने लगते हैं, और मतलब जो भी क्रियाकलाप करते हैं उससे संबंधित जो होते हैं, तो वो जो कौन सी ग्रंथि करता है? तो वो आपके एड्रिनल ग्रंथि करता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये दो टॉपिक पर यानी ग्लैंड पर और ब्रेन पर इसी टाइप का हम जो है इसी टाइप के जो है वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, धन्यवाद।